तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो यूपी में जो है एएसआई की भर्ती निकली यानी पुलिस में। तो उसके बारे में फुल डिटेल में हम जानने वाले हैं, क्या क्या यानी फॉर्म में अप्लाई के बारे में और क्या क्या चाहिए इसमें, यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए और कौन सी पोस्टें हैं, फीस के बारे में, डेट के बारे में, सब कुछ इसमें जानने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि है ना पुलिस भर्ती की, ये पुलिस के द्वारा निकाली गई है यूपी एएसआई की। ठीक है, जिसमें कि ये आपकी वेबसाइट रहेगी UPPBPV.gov.in। ठीक है, इसकी वेबसाइट है। ठीक है, और इस नीचे देखते हैं, ये इसका देखो लेखा के पदों पर सीधी भर्ती दी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गोपनीय पुलिस यानी कि एएसआई की भर्ती लिखी थी, जिसमें कि पुरुष महिला दोनों जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फिर उसमें देखते हैं, ये आ गया पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह का। ये समूह यानी ग्रुप जी की जो है ये वैकेंसी रहने वाली, जिसमें पेमेंट जो आपका 9300 यानी कि और 34,800 पर वह ग्रेड पे 4200 लेवल 6 की जो सैलरी रहने वाली, इसमें कि आपकी पूरी सैलरी रहेगी जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। जिसमें कि 112 पद दिए हुए हैं, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह जी। ठीक है, जिसमें कि आपका पेमेंट जो 5200 रुपये का है और 20,200 जो आपकी, ठीक है, ग्रेड पे हैं, ये कि 2800 लेवल ग्रेड पे की जो वैकेंसी सैलरी रहने वाली, इसमें कि लेवल 5 की है, जिसमें कि 29,200 से लेकर आपकी 92,300 तक सैलरी रहने वाली, जिसकी 311 पोस्ट दी हुई है। ठीक है, फिर आता है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह। ठीक है, जिसमें कि पेमेंट सैलरी अब 5200 है, उसका 20,200, फिर ग्रेड से यानी कि यानी ग्रेड जो 2800 की है, लेवल जो 5 का है सैलरी का। ठीक है, इसकी सैलरी जो 29,200 से लेकर 92,300 रहने वाली है, जिसके 114 पद हैं। टोटल जो पद हैं वो हैं 537 आपके टोटल जो पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो और देखते हैं वीडियो में क्या दे रखा है ना। जैसे ही हम ऊपर देखते हैं, ये आगे फिर इन पदों पर श्रेणीबद्ध निम्नलिखित। ठीक है, ये आता है फिर अनारक्षित पदों के लिए, जिसमें कि संख्या देखो इनकी दी हुई है, ये हो गए 12। ठीक है, ये इनकी 49 दी हुई है। ठीक है, और ये है इनके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए 10 वैकेंसी अलग से दी हुई हैं। ठीक है, और जो मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 29 दी हुई हैं। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 23, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 1 है। ठीक है, टोटल जो है इसी तरीके से 12 जो है इनकी वैकेंसी टोटल पोस्ट जो हो जाती हैं। फिर नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। देखो ये आ गया अनारक्षित पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक वाला। ठीक है, जो ऊपर समझाया था उसके मतलब अनारक्षित वालों की देखो उसमें 128 हैं, और फिर इन आर्थिक रूप से कमजोर वालों की 30 हैं, और फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग उनकी 83 हैं, और जो उनकी जो है 64 हैं अनुसूचित जाति की। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की 6, जिसमें कि आपकी जो पूरी टोटल जो है 311 जो रहने वाली। ठीक है, फिर आगे पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो सबसे लास्ट वाली बताई थी, जिसकी आपकी 100 यानी कि 14 जो वैकेंसी बताई थी, 114 इसमें वैकेंसी जो रहने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है अनारक्षित यानी कि इसकी जो 50 पोस्टें हैं, आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए 10 दी हुई हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो उनके लिए 30 पोस्ट दी हुई हैं, और जो अनुसूचित जनजाति हैं SC वाले उनके लिए 23, और ST वाले उनके लिए 1 पोस्ट दी हुई है। टोटल जो आपकी ऐसे 114 जो पोस्टें जो हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर नीचे देखते हैं क्या दे रखा है इसके लिए। तो वो मुलिस यानी कि मेल और फीमेल जो आपके दोनों इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों इसमें जो एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कब से हो रहे हैं स्टार्टिंग, तो ऑनलाइन देखो इसकी जो है यानी 20 तारीख से इसके जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, 20 दिसंबर 2025 से। ठीक है, इसकी जो डेट रहने वाली, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की, जो कि 19 जनवरी 2026 तक इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, यानी 19/26/2026 तक, 19 जनवरी 2026 तक आप इसका फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, यानी कि अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे। फ़ी जो आप 22 तक काट सकते हैं। ठीक है, फीस जो आप 22 जनवरी तक आप जो इसकी फ़ीस जो काट सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म अप्लाई तो 1 OTR रजिस्ट्रेशन द्वारा आपका जो फॉर्म अप्लाई होता है आपके पुलिस का, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में। तो आवेदन की बात करें इसमें क्या हुआ कि मतलब फ़ीस कितनी कट रही है, तो फीस जो आपको बता दें 500 रुपये तो फीस कट रही है EWS और जनरल वालों की, और OBC वालों की 500 रुपये। ठीक है, जो SC ST वाले हैं उनके लिए 400 रुपये फीस है। ठीक है ना। और राष्ट्रीय मतलब ये तो जानते हो भारत का नागरिक हो, ये चीज़ छोड़ो।
जो कि मतलब फॉर्म भरते समय समय मांगे है। देखो ये आ गया फिर पुलिस वन, ठीक है, जिसे भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक या उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि आपकी जो मतलब एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी कुछ भी, उससे मतलब तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टंकरण यानी कि टाइपिंग, यानी हिंदी की आपकी जो है टाइपिंग होनी चाहिए, जिसमें कि कम से कम 25 शब्द यानी कि 25 वर्ड या 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जिसकी तब आप किसी के लिए एलिजिबल माने हैं। तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की टाइपिंग के होने चाहिए, ठीक है। और फिर रहा था दूसरा, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अश्लील प्रस्तुति लेख, ये आ गया। इसका मतलब 80 शब्द जो प्रति मिनट के लिए मांगा गया है, ये अलग चीज़ है, ये भी टाइपिंग में ही है, ठीक है। और फिर आता है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी निकट सोसाइटी पूर्व डायरेक्ट सोसाइटी में ओ लेवल के, नहीं आपका जो कंप्यूटर जो है ओ लेवल का आपका जो कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। ओ लेवल के आपके पास जो कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तब इसके लिए आप जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और फिर आया था पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपके भारत सरकार द्वारा इस नाम यानी ग्रेजुएशन तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 25 शब्द कम से कम हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए इसमें भी, और 30 शब्द अंग्रेजी, ठीक है। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इसमें भी ओ लेवल जो मांग गया, ठीक है, ओ लेवल जो इसमें भी मांग गया, ठीक है। तो फिर नीचे ऊपर देखते हैं, यह आ गया पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए, ठीक है। इसमें जो है आपका भारत सरकार द्वारा इसमें भी मतलब बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी चलेगा, ठीक है। इसमें कि आपकी कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट जो है हिंदी की होनी चाहिए टाइपिंग, ठीक है। इंग्लिश की उसे मांगी नहीं, केवल जो हिंदी की मांगी 15 मिनट पर मिनट, ये तो आराम से कर दोगे 15 मिनट, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। इसमें भी आपका जो ओ लेवल मांगा है, जो कि कंप्यूटर वाली अपनी वैकेंसी रहने वाली, ठीक है, जिसमें कि एएसआई की जो पोस्ट रहने वाली है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन जो किया होगा उसका मतलब डॉक्यूमेंट मार्कशीट वगैरह और जो डिग्री वगैरह सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सब आ गया अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में सम्मिलित अपीयर्ड तथा अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, जिन्हें करंट में चल रहा है वो इसके लिए अभ्यर्थी नहीं होंगे, यानी इसके लिए पारित नहीं हो, मतलब पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बीए बीएससी जो भी को है ग्रेजुएशन जो इसमें मांगा है। और देखो डोएग यानी इसमें नीलीत के द्वारा जो मतलब नीलीत के द्वारा कराया था ओ लेवल और ट्रिपल सी वगैरह, और है ना DOEACC नीलीत के द्वारा, ठीक है। ये आपका मतलब कंप्लीट होना चाहिए, जो कि 5 मई 2022 का मतलब कंप्लीट आपको हो जाना चाहिए, ठीक है, जब तक। और फिर नीचे मांगे है देखो प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये चीज़ छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, ये नीलीत द्वारा बता दिया है मैंने, है ना, ये चीज़ मांगे है कंप्यूटर का, है ना। और मतलब आपको प्रदेश में सेवा में की, यानी कि पहले आप फोर्स लाइन में रह चुके हैं तो बहुत चीज़ अलग है, उसके लिए अलग से मतलब आपको छूट दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट को बी प्रमाण यानी NCC का भी आप इसमें सर्टिफिकेट ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एज की बात करें, एज जो मांगी गई है 21 साल से लेकर के 28 साल तक आपकी एज मांगी गई है, ठीक है। 21 से लेकर 28 तक आपकी जो एज है जो उसमें मांगी गई है, ठीक है, लास्ट डेट एज जो है ना। और इसमें मतलब एक जो एज जो लगेगी इसमें, एक साल 2025 तक की एज आपकी मतलब 21 साल कन्फर्म होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2004 के बाद की ना हो, ठीक है। और फिर नीचे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए जो आयु सीमा में छूट भी दी हुई है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे अभी छूट के बारे में जो भी कुछ है। चरित्र की बात करें, चरित्र तो ऐसा मतलब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे इतना ही, और ज़्यादा हो जाए नहीं। वैवाहिक स्तर में बात करें तो वैवाहिक यानी शादी की हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई केस वेस ना हो आपके पास, एक से ज़्यादा कोई पत्नी ना हो, समझ रहे हो, ये इसमें दिया हो वही मैं बता रहा हूँ, वैसे आपकी इच्छा भाई कितनी पत्नी करो। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब जैसा पुलिस में मांग लेते हैं, है ना, ये SI की है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कांस्टेबल मांगते हैं, आर्मी मांगते हैं, उसी हिसाब से आपकी मतलब जो है मतलब फिटनेस यानी मेडिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी आपके बॉडी में साइड इफेक्ट तो वो उसमें नहीं चलेगा, उससे मेडिकल होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखते हैं क्या हमारा सब्जेक्ट वाले ऑफलाइन इसकी परीक्षा रहने वाली, ठीक है। इसकी जो है ऑफलाइन परीक्षा रहेगी, जिसमें कि आपके 400 अंक की आपकी जो परीक्षा रहने वाली है, ठीक है। उसमें और क्वेश्चन की बात करें आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 400 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 400 अंक दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन में, ठीक है।
जिसमें तो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान है, जो कि जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके 100 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आती सामान्य ज्ञान के सामयिक विषय, जिसमें कि 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 100 अंक इसके दिए जाएंगे, 100 नंबर। फिर आती संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जिसके 50 क्वेश्चन दिए हैं और 100 नंबर इसके दिए जाएंगे। फिर आ जाता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और परीक्षा, तार्किक परीक्षा, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, इसके भी 100 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक विषय में मतलब 35% से नंबर जो कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी एक सब्जेक्ट में, यानी एएसआई की भर्ती में और एसआई भर्ती में ऐसा होता है आपके मतलब, अब ये 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी ऐसा मानो 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 में से आपके 35% करेक्ट होने चाहिए। ऐसे ही 50 के हिसाब से लगा लो, आपको 50 के हिसाब से मतलब 35 क्वेश्चन आपके जो है इसमें करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तभी इसमें जो है आप जो है, यानी कि आगे जो मतलब करेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, मतलब सेलेक्ट हो पाएंगे। अभी 100 का दिया है, 100 में से 35 हटा दो, यानी कि आप इसमें 100 में से 35 अंक, प्रतिशत अंक आपके होंगे, तभी एक सब्जेक्ट में, सब में 35 सब्जेक्ट परसेंट होने चाहिए, तभी आपके मतलब इसके लिए मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें 35% इसमें 34 भी रहेगा, तो आप मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा इससे, ठीक है। सभी में 35 से प्लस होनी चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम जो होगा ओमर सीट पे इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लेकिन टिक वाला, जिसमें कि आपको देखो 2.5 घंटा दी जाएगा, ठीक है। 2.5 घंटा दी जाएगा, लेकिन 150 मिनट होगा, 200, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 400 आपको अंक दिए जाएंगे इसके, ठीक है। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, नीचे फुल डिटेल्स की वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। अंत तक बने हैं वीडियो पे। और ये छोड़ो, ऊंचाई की बात करें तो वो जो पुरुष अभ्यर्थी यानी कि जो ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल, उनके लिए 163 सेंटीमीटर जो हाइट चाहिए। और जो SC ST वाले उनके लिए 156 सेंटीमीटर, ठीक है। और सीना की बात करें, सीना आपके तो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 82 सेंटीमीटर फ्लाव, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फ्लाव जो मांगते हैं। और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर फ्लाव के बाद, यानी इसमें 5% फ्लाव नॉर्मल जो है 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें कि EWS और OBC या जनरल वालों के लिए 150 सेंटीमीटर जो है हाइट चेन मांगी गई है, जो कि है ना, हाइट मांगी गई है। और जो SC ST वाली महिला है उनके लिए 145 सेंटीमीटर जो हाइट मांगी गई है, ठीक है। अब वजन वजन मांगते हैं महिलाओं का 40 किलोग्राम कम, न्यूनतम 40 किलो से वजन नहीं होना चाहिए नीचे महिलाओं का। अब 40 से नीचे वजन है तो आपको मेडिकल में जो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। 40 प्लस वजन होना चाहिए और 40 और 60 के बीच में होना चाहिए, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर नीचे देख कंप्यूटर टंग या तो बता ही चुका हूँ, तो इसमें O लेवल चाहिए, है ना। और जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग जो मांगी गई है, ठीक है। किसी में मतलब उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से किस किस में कितना चाहिए, ओके। तो फिर और देखते हैं मतलब फुल डिटेल में वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक बने रहे बस। कोई भी देखता हो चिकित्सा परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा मतलब मेडिकल होगा, जैसे कि नॉर्मल मेडिकल होता है पुलिस का, आर्मी का, उसी हिसाब से आपका इसमें मेडिकल होगा। चरित्र की बात है, चरित्र में मतलब समझा चुका हूँ, मतलब कोई भी आपके पास जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आप इसमें एलिजिबल होंगे, कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में ना हो। आरक्षण की बात करें तो उत्तर प्रदेश लिपिक लिखा है उनको अपनी सहायक समर सेवा नियमावली 2015 आरक्षण के अनुसार हेतु आरक्षण आयु सीमा में छूट दी हुई है, जिसमें कि देखते हैं नीचे देखते हैं, अभी बताएंगे तो आरक्षण के बारे में, ठीक है। मतलब आयु के बारे में जो मतलब छूट दी हुई थी एज की, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं और जो अनुसूचित SC ST वाले हैं, उनके लिए 5-5 साल की छूट दी हुई है, जिनका फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, जो कि जिलाधिकारी और मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी के द्वारा होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए OBC वालों के लिए 5 साल की छूट दी हुई है भाई, जिसमें कि जाति प्रमाण पत्र उनका भी लगेगा और जिनके सभी का लगेगा, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है EWS वाले, उनके लिए छूट दी इसमें दी हुई है, लेकिन छूट इसमें दी जाएगी छूट जरूर, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब साइड पे नहीं दी हुई है नोटिफिकेशन में, जिसमें कि जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसमें मतलब होना चाहिए। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब इनके दादा परदादा आज़ादी में मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए जिलाधिकारी द्वारा और सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा, जो कि इसमें उनका 3 साल की छूट भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए। और जो स्वतंत्रता सेना भूतपूर्व सैनिक मतलब जो कि पहले सेवा कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए 3 साल की छूट अलग से दी हुई है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए अलग से छूट दी जाती है इसमें जो कि
टाइप नहीं की हुई है कम, यानी कि उन्होंने साइड वालों ने, कंप्यूटर यानी कि पुलिस बोर्ड ने। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, जो कि मतलब आय जाती है, ठीक है, ये तो आय तो नहीं लगेगी, जाति इसमें जो मतलब मांगेगा, कम करता हूँ यानी कि आपको छूट लेनी है मतलब आयु में, तो आपको जो इसमें जाति जो लगानी पड़ेगी। ठीक है, और देखो मतलब स्वतंत्र सेनानी के बारे में देखो ये दे रही है, स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा इसमें मतलब दी हुई है। स्वतंत्र सेनानी में आपको मतलब क्या क्या आपके जो मतलब दादा परदादा नाना नानी है उनकी क्या मतलब योग्यता रही है, तो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और फिर नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन मैं तो बता ही चुका हूँ, OTR वगैरह है, और ये सब मतलब आप साइबर कैफ़े पे जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस पर की वीडियो बना दूँगा ऑनलाइन करने की, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और डिजी लॉकर तो सब चीज़ में मतलब कराना होता है वो। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना ले, हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट करें वीडियो में, इसकी अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या था, ये सिर्फ कोर्स दे हुए हैं, ये चीज़ छोड़ दूँ। तो वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, और कोई आपको मतलब कोई ज़रूरत हो तो ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो हम वीडियो में कमेंट करें, हम कमेंट के हिसाब से आपकी मतलब कोई भी दिक्कत है उसको मतलब सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।